क्या आपने कभी सीरियसली सोचा है कि आप जो सोचते हो वो सच में आपका अपना है या किसी और का प्लान किया हुआ आइडिया? हम रोज डिसीजंस लेते हैं, क्या देखना है, किस पर गुस्सा करना है, किस चीज से डरना है और किस चीज पर भरोसा करना है। लेकिन फ्री योर माइंड बाय लॉरा डॉट्सवर्थ एक अनकंफर्टेबल सच सामने रखती है। ज्यादातर डिसीजंस हम खुद नहीं ले रहे, बल्कि हमसे करवाए जा रहे हैं। आज के डिजिटल और मीडिया ड्रिवन वर्ल्ड में मैनिपुलेशन बहुत स्मार्ट हो चुकी है। ये अब सिर्फ एड्स या प्रोपेगेंडा तक लिमिटेड नहीं है। न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, फियर बेस्ड कंटेंट सब मिलकर हमारे इमोशंस को टारगेट करते हैं। और जब इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं तो लॉजिक ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। इसी पॉइंट पर हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि इंटेलिजेंस भी आपको मैनिपुलेशन से नहीं बचा सकती। चाहे आप एडुकेटेड हो, अवेयर हो या स्मार्ट हो, अगर आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो। फियर, गिल्ट, आउटरेज और सिंपैथी जैसे इमोशंस का यूज करके लोगों की सोच को शेप किया जाता है बिना उन्हें रियलाइज कराए। फ्री योर माइंड हमें ये समझाती है कि फियर सबसे बड़ा कंट्रोल टूल है। जब इंसान डरा होता है वो सवाल करना बंद कर देता है, वो सिर्फ फॉलो करता है। सोशल मीडिया और 24/7 न्यूज़ इसी फियर को बार बार एम्पलीफाई करती है, जिससे एक आर्टिफिशियल रियलिटी बन जाती है। हम समझने लगते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वही पूरा सच है। लेकिन ये बुक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, सॉल्यूशन भी देती है। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं कि हर चीज़ पर इंगेज करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी इग्नोर करना ही रेजिस्टेंस होता है। जब आप हर नैरेटिव में घुसने से मना कर देते हो तब आप अपनी मेंटल एनर्जी बचाते हो। अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और क्लियर वैल्यूज, ये 3 चीज़ें आपको मैनिपुलेशन से काफ़ी हद तक फ्री कर सकती हैं। इस वीडियो में हम फ्री योर माइंड के कोर आइडियाज़ को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। आप जानोगे कैसे मॉडर्न मैनिपुलेशन काम करती है, फियर आपके दिमाग को कैसे हाईजैक करता है और कैसे आप अपनी मेंटल फ्रीडम वापस ला सकते हो। अगर आप साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ और ट्रूथ बेस्ड कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रियल फ्रीडम बाहर से नहीं, सोच से शुरू होती है। चैप्टर 1, रिकॉग्नाइज दैट यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आप मैनिपुलेट हो सकते हो तब तक आप कभी फ्री नहीं हो सकते। ज़्यादातर लोग ये मानते ही नहीं कि उनकी सोच पर कोई असर हो सकता है। हम खुद को स्मार्ट, एडुकेटेड और अवेयर समझते हैं, लेकिन फ्री योर माइंड यहीं से हमारा इल्यूजन तोड़ती है। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं कि मॉडर्न मैनिपुलेशन ऑब्वियस नहीं होती, ये जबरदस्ती नहीं करती, गन पॉइंट पर नहीं होती, बल्कि सॉफ्ट, इमोशनल और विजिबल होती है। आपको लगता है कि आप खुद डिसाइड कर रहे हो, जबकि रियलिटी में आपके इमोशंस को पहले ही गाइड किया जा चुका होता है। मैं मैनिपुलेट नहीं हो सकता, सबसे बड़ा झूठ। इस चैप्टर में ऑथर क्लियरली बताती हैं कि जो लोग ये कहते हैं मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वही लोग सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उनके पास डिफेंस ही नहीं होता। मैनिपुलेशन का पहला रूल है, विक्टिम को ये फील ही नहीं होना चाहिए कि वो विक्टिम है। आज के टाइम में मैनिपुलेशन सिर्फ एडवर्टाइजिंग तक लिमिटेड नहीं है। न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, वायरल आउटरीच, फियर बेस्ड वार्निंग्स और इमोशनल स्टोरीज, ये सब मिलकर हमारे दिमाग के इमोशनल बटन्स प्रेस करते हैं, और जब इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं तो लॉजिक साइड में चला जाता है। इमोशंस लॉजिक से बड़े होते हैं। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा ही है कि इमोशन लॉजिक थिंकिंग से ज़्यादा पावरफुल होती है।
जब हम डरे हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं या ओवरली इमोशनल होते हैं, तब हम फैक्ट चेक नहीं करते, हम बस रिएक्ट करते हैं। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि फियर मैनिपुलेशन का सबसे इफेक्टिव वेपन है। फियर से लोग क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं, अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, सेफ साइड के नाम पर फ्रीडम सेक्रीफाइस कर देते हैं। और जब फियर रिपीटेडली दिखाया जाता है न्यूज़, रील्स, अलर्ट्स के थ्रू, तो वो नॉर्मल लगने लगता है। इसी को ऑथर इमोशनल कंडीशनिंग कहते हैं। मीडिया और नैरेटिव कंट्रोल। चैप्टर 1 में मीडिया का रोल भी एक्सप्लेन किया गया है। मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि नैरेटिव क्रिएट करता है। क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, कौन से एंगल से दिखाना है, ये सब डिसाइड करता है कि हम किसी इशू को कैसे फील करेंगे। आपने नोटिस किया होगा, सेम न्यूज़ को देखकर लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं। हेडलाइन पढ़कर ही ओपिनियन बना लेते हैं, पूरी स्टोरी जाने बिना साइड चूज कर लेते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन्ड इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। सोशल मीडिया सबसे पावरफुल टूल। इस चैप्टर का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर फोकस्ड है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स आपको वो दिखाते हैं जो आपको इमोशनली ट्रिगर करे, जिससे आप ज़्यादा देर ऐप पर रहो, जिससे आप रिएक्ट करो, आर्ग्यू करो, शेयर करो। सच या झूठ सेकेंडरी हो जाता है, इंगेजमेंट प्राइमरी होता है। और जब आप बार बार सेम टाइप का कंटेंट देखते हो तो आपको लगता है कि सब लोग यही सोच रहे हैं। इसी को इको चैम्बर कहते हैं। यहीं से मैनिपुलेशन डेंजरस हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है ये मेरी ही सोच है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। चैप्टर 1 का कंक्लूजन ये है कि फ्रीडम का पहला स्टेप अवेयरनेस है। जब आप ये मान लेते हो कि मैं इमोशनली इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी सोच पर बाहरी फैक्टर्स असर डाल सकते हैं, तब आप कंट्रोल वापस लेना स्टार्ट करते हो। ऑथर ये नहीं कहती कि हर चीज झूठ है, वो कहती है हर चीज पर तुरंत बिलीव मत करो, तुरंत रिएक्ट मत करो। इंगेजमेंट मतलब पावर लॉस। इस चैप्टर का एक प्रैक्टिकल लेसन ये है कि हर डिबेट में घुसना जरूरी नहीं होता। कभी कभी इंगेज ना करना ही सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। जब आप अपनी अटेंशन विड्रॉ कर लेते हो, तब मैनिपुलेटर पावरलेस हो जाता है। चैप्टर 1 का कोर मैसेज, आप मैनिपुलेट हो सकते हो। इमोशंस लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होते हैं। फियर सबसे बड़ा वेपन है। अवेयरनेस बिना जजमेंट के होनी चाहिए। अटेंशन ही रियल करेंसी है। इस चैप्टर के एंड तक रीडर को एक बात क्लियर हो जाती है, जब तक आप अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाते, तब तक आप फ्री नहीं हो सकते। चैप्टर 2, डोंट एंगेज, एंगेजमेंट इज द ट्रैप। चैप्टर 1 में हमने समझा कि हम मैनिपुलेट होते हैं और ये मैनिपुलेशन इनविजिबल होती है। चैप्टर 2 उससे एक स्टेप आगे जाता है और एक शॉकिंग बात कहता है, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर डिबेट में घुसना फ्रीडम नहीं ट्रैप होता है। लॉरा डॉट्सवर्थ इस चैप्टर में एक पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करती हैं, एंगेजमेंट इटसेल्फ इज अ वेपन। आज के टाइम में जो सिस्टम हमारी सोच को कंट्रोल करता है, वो हमसे जबरदस्ती अग्री नहीं करवाता, वो बस इतना चाहता है कि हम रिएक्ट करें। रिएक्शन मतलब कंट्रोल। जब भी आप गुस्से में कमेंट करते हो, किसी पोस्ट को डिफेंड या अटैक करते हो, आउटरेज में शेयर कर देते हो, फियर में डिसीजन लेते हो, आप अननोइंगली अपनी मेंटल पावर किसी और को दे देते हो। इस चैप्टर का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मैनिपुलेशन तब सक्सेसफुल होती है जब आप इंगेज करते हो, चाहे आप सपोर्ट में हो या अगेंस्ट में। सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ इंगेजमेंट चाहिए। मैं तो सच के लिए बोल रही हूँ। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। ऑथर कहती हैं, सच के लिए बोलना गलत नहीं है, लेकिन हर जगह हर वक्त रिएक्ट करना आपको वीक बनाता है। सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आप इमोशनली ट्रिगर हो, आप तुरंत रिस्पॉन्स दो, आप रुक कर सोचो ही नहीं। और जब हम रुकते नहीं, तब हम अपनी क्लैरिटी खो देते हैं। आउटरेज कल्चर। चैप्टर 2 में आउटरेज कल्चर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। आउटरेज का मतलब होता है एक्सट्रीम इमोशनल रिस्पॉन्स। आज के टाइम में आउटरेज ट्रेंडिंग बनाया जाता है, इंटेंशनली प्रवोक किया जाता है,
एल्गोरिथम्स के थ्रू पुश किया जाता है क्योंकि आउटरीच ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा शेयर्स और ज़्यादा स्क्रीन टाइम लाता है। प्रॉब्लम ये है कि आउटरीच एडिक्टिव होता है। आपको लगता है कि आप मॉरली राइट हो, इसलिए आप और ज़्यादा इंगेज करते हो, लेकिन धीरे धीरे मेंटल पीस खत्म होता है, रिलेशनशिप टॉक्सिक होती है और आप पोलराइज थिंकिंग में फंस जाते हो। डिबेट का इल्यूजन। इस चैप्टर में ऑथर एक और मिथ तोड़ती हैं। डिबेट से सच बाहर आता है। रियलिटी में ज़्यादातर ऑनलाइन डिबेट्स किसी को कन्विंस नहीं करती, सिर्फ पोजीशंस को और एक्सट्रीम बना देती हैं और इमोशंस को और भड़का देती हैं। मैनिपुलेटर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो ऐसे टॉपिक्स चुनते हैं जहां मिडिल ग्राउंड ही नहीं होता, या तो आप इस साइड हो या उस साइड। इस बाइनरी थिंकिंग में क्लैरिटी मर जाती है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस। सोसाइटी हमें सिखाती है अगर आप बोले नहीं तो आप गलत हो, अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो आप कॉवर्ड हो। चैप्टर 2 इस बिलीफ को चैलेंज करता है। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं, साइलेंस कैन बी स्ट्रेंथ, नॉन एंगेजमेंट कैन बी रेजिस्टेंस। जब आप किसी मैनिपुलेटिव नैरेटिव में घुसने से मना कर देते हो तब आप उसे ऑक्सीजन नहीं देते, और बिना ऑक्सीजन के मैनिपुलेशन ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। अटेंशन इज द रियल करेंसी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, आपका अटेंशन सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। जिस चीज को आप अटेंशन देते हो वो पावरफुल हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हो वो धीरे धीरे फेड हो जाती है। मैनिपुलेटिव सिस्टम्स इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो शॉकिंग हेडलाइंस बनाते हैं, इमोशनल लैंग्वेज यूज करते हैं, अर्जेंट और डेंजर जैसे वर्ड्स रिपीट करते हैं, ताकि आप अपनी मर्जी से नहीं उनके कंट्रोल में अटेंशन दो। प्रैक्टिकल लेसन्स, कब इंगेज करें कब नहीं। चैप्टर 2 ब्लाइंड साइलेंस नहीं सिखाता, ये कॉन्शियस चॉइस सिखाता है। खुद से पूछने का सवाल, क्या मैं इस टॉपिक पर इमोशनली ट्रिगर्ड हो रहा हूँ? क्या इस डिबेट से कुछ रियल चेंज आएगा? क्या मैं फैक्ट के साथ हूँ या सिर्फ फीलिंग्स के साथ? अगर जवाब अनक्लियर हो, इंगेज मत करो। मेंटल डिटॉक्स। ऑथर सजेस्ट करती हैं कि कभी कभी न्यूज से ब्रेक लो, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद करो, अपने थॉट्स को सेटल होने दो। ये एस्केप नहीं है, ये मेंटल डिटॉक्स है। जब आप कांस्टेंट नॉइज से दूर जाते हो तब आप अपनी असली सोच सुन पाते हो। चैप्टर 2 का कोर मैसेज, हर चीज का रिएक्शन देना जरूरी नहीं। एंगेजमेंट मैनिपुलेशन को पावर देता है, आउटरीच क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय करता है, साइलेंस भी रेजिस्टेंस हो सकती है। अटेंशन को कॉन्शियसली यूज करो। चैप्टर 2 के एंड तक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, फ्रीडम का मतलब बोलना नहीं, बल्कि ये चूज करना है कि कब बोलना है और कब नहीं। चैप्टर 3 फियर द अल्टीमेट वेपन। इस चैप्टर में लॉरा डॉट्सवर्थ एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने रखती है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती, फियर काफी होता है। जब इंसान डरा होता है तब वो लॉजिकल सोचना बंद कर देता है। इसी वजह से फियर मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल और रिलायबल टूल बन चुका है। फियर सोच को फ्रीज कर देता है। हम ह्यूमन ब्रेन डेंजर के लिए बना है। जब हमें थ्रेट फील होता है तो ब्रेन का सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। इस मोड में रीजनिंग स्लो हो जाती है, क्वेश्चनिंग एबिलिटी कम हो जाती है और अथॉरिटी पर ट्रस्ट बढ़ जाता है। फियर के टाइम हम एक ही चीज चाहते हैं, सेफ्टी, और जो भी सेफ्टी का प्रॉमिस करता है हम उसकी बात मान लेते हैं बिना ज्यादा सवाल किए। मैन्युफैक्चर्ड फियर। चैप्टर 3 का एक की आइडिया है मैन्युफैक्चर्ड फियर। ये नेचुरल फियर नहीं होता, जैसे आग या एक्सीडेंट का डर। ये बनाया जाता है रेपिटेटिव न्यूज कवरेज से, अलार्मिंग हेडलाइन से, वर्स्ट केस सिनेरियोज को बार बार दिखाकर। जब एक ही थ्रेट को रोज रोज दिखाया जाता है तो वो हमारे दिमाग में परमानेंट डेंजर बन जाता है, चाहे रियलिटी में वो इतना बड़ा हो ही नहीं। फियर एंड मीडिया। ऑथर एक्सप्लेन करती है कि मीडिया फियर को एम्प्लीफाई करता है क्योंकि फियर अटेंशन लाता है। काम बैलेंस न्यूज वायरल नहीं होती, क्राइसिस, डेंजर और पैनिक होता है जो ज्यादा क्लिक्स लाता है, ज्यादा वॉच टाइम बनाता है, ज्यादा इमोशनल रिएक्शन पैदा करता है। इस प्रोसेस में न्यूआंस और कॉन्टेक्स्ट मर जाता है। हमें सिर्फ एक्सट्रीम्स दिखते हैं, ये तो सब खत्म हो रहा है या कुछ भी गलत नहीं है, बीच का सच गायब हो जाता है।
फियर वर्सेस रिस्क। इस चैप्टर में फियर और रिस्क के बीच का डिफरेंस भी समझाया गया है। रिस्क फैक्ट और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है, फियर इमेजिनेशन और इमोशन पर। मैनिपुलेशन यही काम करती है। फैक्ट कम दिखाए जाते हैं, इमोशंस ज़्यादा। नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट के बिना प्रेजेंट किया जाता है, जिससे दिमाग रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन पर रिएक्ट करे। फियर ओबीडियंस पैदा करता है। फियर का एक डेंजरस इफेक्ट ये है कि वो ओबीडियंस क्रिएट करता है। जब लोग डरते हैं वो रूल्स को बिना क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी फ्रीडम टेम्परेरीली नहीं परमानेंटली गिव अप कर देते हैं, और जो डिसअग्री करे उसे एनिमी समझने लगते हैं। इस स्टेज पर सोसाइटी डिवाइडेड हो जाती है, सेफ वर्सेस अनसेफ, गुड वर्सेस बैड, अस वर्सेस देम। और जब सोसाइटी डिवाइडेड होती है तब मैनिपुलेशन और इजी हो जाती है। फियर एंड मॉरल प्रेशर। चैप्टर 3 में एक और सटल पॉइंट आता है, फियर को मोरालिटी के साथ मिक्स करना। लोगों को सिर्फ ये नहीं दिखाया जाता कि तुम खतरे में हो, बल्कि ये भी कहा जाता है अगर तुम अग्री नहीं करते तो तुम सेल्फिश हो, अगर तुम सवाल पूछते हो तो तुम इररिस्पॉन्सिबल हो। इस कॉम्बिनेशन से लोग सिर्फ डरते ही नहीं, शेम भी फील करते हैं, और शेम फियर को और पावरफुल बना देता है। कांस्टेंट अलर्ट स्टेट। जब फियर लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है तो दिमाग कांस्टेंट अलर्ट स्टेट में चले जाता है। इसका रिजल्ट होता है एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इमोशनल एग्जॉशन। ऐसे में इंसान क्लैरिटी लूज कर देता है। वो शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज एक्सेप्ट कर लेता है। फियर का सॉल्यूशन क्या है? लॉरा डॉट्सवर्थ फियर को डिनाई करने को नहीं कहती। वो कहती हैं फियर को फील करो, लेकिन उसे डिसाइड मत करने दो। इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज मिलते हैं। हर स्केरी हेडलाइन पर पॉज करो, फैक्ट और कॉन्टेक्स्ट अलग अलग देखो, खुद से पूछो इस डर का रिसोर्स क्या है। फियर तब वीक होता है जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। इंफॉर्मेशन डाइट। ऑथर इंफॉर्मेशन डाइट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है। जैसे अनहेल्दी फूड बॉडी को हार्म करता है, वैसे ही फियर हैवी इंफॉर्मेशन माइंड को डैमेज करती है। इसलिए लिमिटेड न्यूज़ कंजप्शन, रिलायबल सोर्सेज और इमोशनल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 3 का कोर मैसेज। फियर लॉजिक को हाईजैक करता है। मैन्युफैक्चर्ड फियर मैनिपुलेशन का टूल है। मीडिया फियर को एम्पलीफाई करता है। फियर ओबीडियंस और डिविजन क्रिएट करता है। अवेयरनेस फियर का एंटीडोट है। चैप्टर 3 के एंड तक रीडर समझ जाता है कि जब तक डर से डिसीजंस लिए जाते रहेंगे तब तक फ्रीडम सिर्फ इल्यूजन रहेगी। रियल फ्रीडम तब आती है जब हम फियर को समझते हैं, ना कि उसके हिसाब से जीते हैं। चैप्टर 4 हाउ सोसाइटी प्रोग्राम्स योर माइंड। इस चैप्टर में लॉरा डॉट्सवर्थ एक और गहरा सच सामने रखती हैं। हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर मैनिपुलेट नहीं होते, बल्कि पूरी सोसाइटी मिलकर हमारी सोच को प्रोग्राम करती है। ये प्रोग्रामिंग धीरे धीरे होती है, बचपन से, और इतनी नॉर्मल लगती है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम कंडीशन्ड हो चुके हैं। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं कि कोई आपको जबरदस्ती ब्रेन वॉश कर रहा है। ये ज़्यादा सटल होती है। कौन सी बात नॉर्मल है, कौन सी बात एक्सेप्टेबल है, कौन से क्वेश्चंस पूछना सेफ है और कौन से क्वेश्चंस डेंजरस या ऑफेंसिव हैं। जब सोसाइटी किसी थॉट को बार बार रिवॉर्ड करती है और किसी को पनिश या शेम करती है तो लोग ऑटोमेटिकली सेफ थिंकिंग चूज कर लेते हैं। अप्रूवल की भूख। इंसान सोशल बीइंग है, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। सोसाइटी इसी नीड का यूज करती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे लाइक, शेयर्स और अप्लॉज को रिवॉर्ड बनाया जाता है। क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग और कैंसिल कल्चर को पनिशमेंट। जब लोग देखते हैं कि कौन से ओपिनियंस पर अप्रिसिएशन मिलता है और कौन से पर अटैक, तो वो ट्रूथ के बजाय अप्रूवल चूज करते हैं। शेम, द साइलेंट कंट्रोलर। फियर के बाद सबसे पावरफुल टूल है शेम। फियर कहता है अगर तुम अग्री नहीं करोगे तो कुछ बुरा होगा। शेम कहता है अगर तुम अग्री नहीं करोगे तो तुम बुरे इंसान हो। चैप्टर 4 में एक्सप्लेन किया गया है कि शेम का यूज करके लोगों को चुप कराया जाता है, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को रोका जाता है
और डिसेंट को इमोरल बना दिया जाता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग बोलते ही नहीं, क्योंकि बोलना रिस्की लगता है। लैंग्वेज से कंट्रोल इस चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है लैंग्वेज मैनिपुलेशन। जब वर्ड्स चेंज होते हैं तो थिंकिंग भी चेंज होती है। कुछ वर्ड्स को इमोशनली चार्ज्ड बना दिया जाता है, कुछ लेवल्स को इंसल्ट बना दिया जाता है और कुछ टॉपिक्स को टैबू। इससे रिजल्ट ये होता है कि लोग लैंग्वेज के डर से सोचना ही बंद कर देते हैं। गुड सिटीजन का प्रेशर सोसाइटी एक आइडियल इमेज बनाती है। गुड सिटीजन, गुड पर्सन, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन। प्रॉब्लम तब होती है जब इस इमेज को ब्लाइंड ओबीडियंस के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर आप अग्री करते हो, आप गुड हो। अगर सवाल पूछते हो, आप प्रॉब्लमैटिक हो। इस बाइनरी थिंकिंग में इंडिविजुअलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है। सोशल प्रूफ और हर्ड मेंटालिटी लोग अक्सर सच नहीं मेजॉरिटी फॉलो करते हैं। चैप्टर 4 में बताया गया है कि जब आप बार बार सुनते हो सब यही सोच रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस है, तो आप अपनी डाउट को सप्रेस कर देते हो। इसे हर्ड मेंटालिटी बनती है, जहां लोग सोचते नहीं सिर्फ फॉलो करते हैं। प्रोग्रामिंग इतनी इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये धीरे धीरे होती है, इमोशनली जस्टिफाइड होती है और मॉरलिटी के नाम पर होती है। इसलिए लोग इसे मैनिपुलेशन नहीं, प्रोग्रेस समझ लेते हैं। ब्रेकिंग द प्रोग्राम इस चैप्टर का सबसे होपफुल पार्ट ये है कि प्रोग्रामिंग परमानेंट नहीं होती। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं, प्रोग्रामिंग को तब तोड़ सकते हो जब आप अवेयरनेस लाते हो, गिल्ट और शेम से ऊपर उठते हो। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपनी ओपिनियंस को साइलेंटली ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, ये मेरी सोच है या मैंने अडॉप्ट की है। डिसएग्रीमेंट को इमोरल समझना बंद करो। इनर इंडिपेंडेंस चैप्टर 4 का फाइनल मैसेज है इनर इंडिपेंडेंस। जब आप अप्रूवल के पीछे भागना छोड़ देते हो, शेम से कंट्रोल होना बंद कर देते हो और अपनी वैल्यूज क्लियर कर लेते हो, तब सोसाइटी आपको प्रोग्राम करना मुश्किल कर पाती है। चैप्टर 4 का कोर मैसेज, सोसाइटी थॉट्स को रिवॉर्ड एंड पनिश से शेप करती है। शेम फियर से ज्यादा पावरफुल होता है। लैंग्वेज थिंकिंग को कंट्रोल करती है। हर्ड मेंटालिटी इंडिविजुअलिटी को खत्म करती है। अवेयरनेस प्रोग्रामिंग के एंटीडोट है। चैप्टर 4 के एंड तक एक बात क्लियर हो जाती है, जब तक आप सोसाइटी के अप्रूवल से अपनी सोच को डिफाइन करते रहोगे, तब तक आप सच में फ्री नहीं हो सकते। चैप्टर 5 ब्रेकिंग लिमिटिंग बिलीव्स। इस चैप्टर में लॉरा डॉट्सवर्थ एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस चीज पर फोकस करती है, लिमिटिंग बिलीव्स। ये वो बिलीव्स होते हैं जो हमें लगता है कि हमारी अपनी सोच है, लेकिन असल में ये फियर, सोसाइटी और रेपुटेशन के थ्रू हमारे दिमाग में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ये बिलीव्स हमारी फ्रीडम को बिना दिखाई दिए रोक देते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं? लिमिटिंग बिलीव्स वो इंटरनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे मैं इस टॉपिक पर बोलने लायक नहीं हूँ, अगर मैंने डिसएग्री किया तो लोग मुझे जज करेंगे, मुझे सबसे अलग सोचना सेफ नहीं है। ये बिलीव्स सच जैसे लगते हैं क्योंकि हमने इन्हें इतनी बार सुना होता है कि हमने क्वेश्चन करना ही छोड़ दिया होता है। बिलीफ का सोर्स चैप्टर 5 में ऑथर बताती हैं कि बिलीव्स मोस्टली 3 जगह से आते हैं: अथॉरिटी, एक्सपर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और मीडिया। रेपुटेशन, एक ही बात बार बार सुनना। इमोशन, फियर, शेम, गिल्ट के साथ जुड़ा हुआ मैसेज। जब कोई आइडिया अथॉरिटी से आया, इमोशनल हो और बार बार रिपीट हो, तो वो बिलीफ बन जाता है, चाहे वो पूरा सच हो ही नहीं। बिलीफ ट्रूथ के बराबर नहीं हो सकता। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, जो वाइडली बिलीव्ड हो वो जरूरी नहीं कि ट्रू हो। सोसाइटी का प्रेशर हमें ये फील करवाता है कि अगर सब मान रहे हैं तो हम गलत हो सकते हैं। इसी वजह से लोग अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। इनर सेंसरशिप लिमिटिंग बिलीव्स का सबसे डेंजरस इफेक्ट है सेल्फ सेंसरशिप। मतलब आप कुछ बोलना चाहते हो पर बोलते नहीं, आप डाउट फील करते हो पर शेयर नहीं करते, आप सवाल सोचते हो पर पूछते नहीं। ये सेंसरशिप बाहर से नहीं आती,
अंदर से आती है, और जब सेंसरशिप अंदर शिफ्ट हो जाती है तब कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। कंफर्ट ऑफ कंफर्मिटी, ऑथर ये भी एक्सप्लेन करती है कि कंफर्मिटी कंफर्टेबल होती है, ग्रुप के साथ चलना इमोशनल सेफ्टी देता है, कन्फ्लिक्ट से बचाता है और अप्रूवल दिलाता है। लेकिन इस कंफर्ट की प्राइस होती है इंडिविजुअल थिंकिंग। लिमिटिंग बिलीव्स फियर से कैसे जुड़े हैं। चैप्टर 5 क्लियर करता है कि ऑलमोस्ट हर लिमिटिंग बिलीफ के पीछे कोई ना कोई फियर होता है। रिजेक्शन का फियर, आइसोलेशन का फियर, लेवल लगने का फियर। और जब बिलीव्स फील पर बेस्ड होते हैं तो वो रियलिटी नहीं, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होते हैं। बिलीव्स को ब्रेक कैसे करें। लॉरा डॉट्सवर्थ बिलीव्स तोड़ने के लिए फोर्स या रेबिलियन सजेस्ट नहीं करती। वो कहती हैं बिलीव्स को जेंटली क्वेश्चन करो, अटैक मत करो। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपने बिलीव्स को लिखो। हर बिलीफ के पीछे पूछो मुझे ये कैसे पता। चेक करो फियर बोल रहा है या फैक्ट। जब आप बिलीफ को लाइट में लाते हो वो अपनी पावर लूज कर देता है। डिस्कम्फर्ट इज नेसेसरी, बिलीफ ब्रेक करना अनकंफर्टेबल होता है। इस चैप्टर में ये आइडिया दिया गया है कि ग्रोथ डिस्कम्फर्ट के बिना पॉसिबल नहीं। अगर आप कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो आप शायद कुछ चैलेंज ही नहीं कर रहे। फ्रीडम बिगिन इनसाइड। चैप्टर 5 का फाइनल मैसेज है फ्रीडम किसी सिस्टम से लड़ने से नहीं बल्कि अपनी इनर लिमिटेशन तोड़ने से आती है। जब आप अपनी बिलीव्स को कॉन्शियसली चूज करते हो तब आप ऑटोमेटिकली मैनिपुलेशन से एक स्टेप दूर हो जाते हो। चैप्टर 5 का कोर मैसेज, लिमिटिंग बिलीव्स इनविजिबल चेन्स होते हैं। बिलीव्स का रेपुटेशन और इमोशन से बनते हैं। ट्रूथ और बिलीफ अलग चीज है। सेल्फ सेंसरशिप कंट्रोल का साइन है। क्वेश्चनिंग बिलीव्स मतलब इनर फ्रीडम। इसके एंड तक रीडर ये समझ जाता है कि जब तक हम अपनी ही सोच से डरे हुए हैं तब तक कोई और हमें कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होती। चैप्टर 6 अवेयरनेस, द की टू फ्रीडम। चैप्टर 1 से 5 तक हमने समझा कि मैनिपुलेशन कैसे होती है, फियर, इंगेजमेंट, सोसाइटी, शेम और लिमिटिंग बिलीव्स के थ्रू। इस चैप्टर से टर्निंग पॉइंट बन जाता है क्योंकि ये बताता है कि इस कंट्रोल से बाहर कैसे निकला जाए। लॉरा डॉट्सवर्थ के अकॉर्डिंग इसका सिर्फ एक ही रियल सॉल्यूशन है, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हो। अवेयरनेस का मतलब है अपनी थॉट्स को नोटिस करना, अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना, बिना तुरंत रिएक्ट किए पॉज लेना। जब आप अवेयर हो जाते हो तब आप ऑटोमेटिक मोड से बाहर आ जाते हो और मैनिपुलेशन ऑटोमेटिक रिएक्शंस पर ही काम करती है। अनकॉन्शियस लिविंग, ज्यादातर लोग अनकॉन्शियसली जीते हैं। हेडलाइन देखी, गुस्सा आया, पोस्ट देखी, फियर फील हुआ, कमेंट पढ़ा, रिएक्ट कर दिया। इस चेन में चॉइस कहीं होती ही नहीं। ये चैप्टर हमें समझाता है कि फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप इस चेन को तोड़ देते हो। ऑब्जर्वर बनने की पावर। ऑथर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताती है, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम उनके ऑब्जर्वर हो। जब आप सोच को देख पाते हो तब आप उसे फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं रहते। ये स्किल डेवलपर होने पर फियर वीकन होता है, आउटरेज शॉर्ट लिव्ड हो जाता है और क्लैरिटी आने लगती है। पॉज मतलब पावर। इस चैप्टर में पॉज को सुपर पावर कहा गया है। मैनिपुलेशन स्पीड पर काम करती है। फास्ट न्यूज, फास्ट रिएक्शंस, फास्ट जजमेंट्स अवेयरनेस स्लो करती है। एक छोटा सा पॉज रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल देता है, इमोशन को इंफॉर्मेशन बनाता है और कंट्रोल आपके हाथ में लाता है। इमोशनल अवेयरनेस। लॉरा डॉट्सवर्थ इमोशनल सप्रेशन की बात नहीं करती। वो कहती है इमोशन को फील करो लेकिन उसे आइडेंटिफाई मत करो। अगर आप बोलते हो मैं गुस्सा हूं तो आप गुस्सा बन जाते हो। अगर आप बोलते हो मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है तो आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। ये छोटा सा डिफरेंस मैनिपुलेशन को फेल कर देता है। अवेयरनेस वर्सेस ओवरथिंकिंग। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी है। अवेयरनेस का मतलब ओवरथिंकिंग नहीं होता। ओवरथिंकिंग भी एक ट्रैप है जिसमें आप सच में फंस जाते हो। अवेयरनेस में आप नोटिस करते हो, एक्सेप्ट करते हो और रिलीज कर देते हो।
इसलिए अवेयरनेस लाइट होती है, हैवी नहीं। इंफॉर्मेशन कंजप्शन विद अवेयरनेस। ऑथर सजेस्ट करती हैं कि लिमिटेड न्यूज लो, इमोशनल कंटेंट को कॉन्शियसली देखो और अपनी मेंटल कैपेसिटी का ख्याल रखो। अवेयरनेस के बिना इंफॉर्मेशन पॉइजन बन सकती है, अवेयरनेस के साथ वही इंफॉर्मेशन न्यूट्रल हो जाती है। फ्रीडम फ्रॉम ट्रिगर्स। ट्रिगर्स मैनिपुलेशन का फेवरेट टूल है। चैप्टर 6 बताता है कि जब आप अवेयर होते हो तो ट्रिगर्स पहचान में आ जाते हैं, रिएक्शंस ऑटोमेटिक नहीं रहता और ट्रिगर की पावर खत्म हो जाती है। आप चूज कर पाते हो कि किस चीज को अपना मूड कंट्रोल करने देना है और किसको नहीं। इनर स्पेस। अवेयरनेस क्रिएट करती है इनर स्पेस, थॉट्स और एक्शंस के बीच का गैप। इस स्पेस में क्लैरिटी होती है, चॉइस होती है और फ्रीडम होती है। ये इनर स्पेस ही रियल फ्रीडम है। चैप्टर 6 का कोर मैसेज है मैनिपुलेशन अनकॉन्शियस रिएक्शंस पर काम करती है, अवेयरनेस ऑटोमेटिक मोड तोड़ देती है। पॉज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तुम थॉट्स नहीं हो, ऑब्जर्वर हो। अवेयरनेस से ही मेंटल फ्रीडम आती है। चैप्टर 6 के एंड तक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, जब तुम जागरूक हो जाते हो तब तुम्हें कोई इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता। चैप्टर 7 मास्टरिंग योर थॉट्स। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अवेयरनेस फ्रीडम की है। इस चैप्टर में उस अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। यहाँ फोकस है जब थॉट्स आते हैं उनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि अवेयरनेस के बाद भी अगर थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो फ्रीडम अधूरी रह जाती है। लॉरा डॉट्सवर्थ इस चैप्टर में एक क्लियर बात कहती हैं, थॉट्स को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं, लेकिन उनसे कंट्रोल्ड होना ऑप्शनल है। थॉट्स आते कहाँ से हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि थॉट्स मेरी अपनी आवाज है, लेकिन रियलिटी ये है कि कई थॉट्स फियर से आते हैं, कई सोसाइटी और मीडिया से पिक किए गए हैं, कई पुराने एक्सपीरियंसेस का रिपीट होते हैं। थॉट्स का आना नेचुरल है, लेकिन हर थॉट को सोच मान लेना सबसे बड़ी गलती। थॉट रियलिटी नहीं होते। चैप्टर 7 का कोर लेसन ये है, हर थॉट रियलिटी नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि दिमाग ने कोई आइडिया प्रोड्यूस किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्यूरेट है, वो यूजफुल है या उस पर एक्शन लेना जरूरी है। मैनिपुलेशन इसी गैप का फायदा उठाती है। थॉट आया, इमोशन ट्रिगर हुआ और एक्शन हो गया। नेगेटिव थॉट लूप्स। ऑथर एक्सप्लेन करती है कि कैसे नेगेटिव थॉट्स लूप में चलने लगते हैं। अगर मैंने गलत बोला तो लोग क्या सोचेंगे, शायद मैं ही गलत हूं। ये लूप्स एंजाइटी और सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं और जब माइंड बिजी रहता है तब एक्सटर्नल कंट्रोल और इजी हो जाता है। नेमिंग द थॉट। चैप्टर 7 एक पावरफुल टेक्निक देता है। थॉट्स को नाम दो, जैसे ये फियर बेस्ड थॉट है, ये अप्रूवल सीकिंग थॉट है, ये वर्स्ट केस इमेजिनेशन है। जब आप थॉट को लेवल कर देते हो तो आप उनसे डिस्टेंस बना देते हो और डिस्टेंस आते ही थॉट की पावर कम हो जाती है। क्वेश्चनिंग द थॉट। ऑथर सजेस्ट करती है कि हर स्ट्रॉन्ग थॉट से 3 सवाल पूछो। क्या ये फैक्ट है या अजम्पशन? क्या ये फियर से आ रहे हैं? क्या इस थॉट पर एक्शन लेना जरूरी है अभी? ज्यादातर थॉट्स इन क्वेश्चंस में पास ही नहीं होते। रिप्लेस नहीं, रिलीज। बहुत सी सेल्फ हेल्प बुक्स कहती हैं नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करो। लॉरा डॉट्सवर्थ का अप्रोच डिफरेंट है। थॉट्स को फाइट मत करो, रिलीज करो। फाइट करने से थॉट स्ट्रॉन्ग होता है, ऑब्जर्व करके छोड़ देने से वो वीक हो जाता है। माइंड वांट्स सर्टेनिटी। चैप्टर 7 बताता है कि माइंड अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए वो वर्स्ट केस सिनेरियोज बताता है, कंक्लूजन्स जल्दी ड्रॉ करता है और कंट्रोल का इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप अनसर्टेनिटी को टॉलरेट कर लेते हो तो माइंड का ड्रामा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मेंटल डिसिप्लिन, थॉट मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप रोबोटिक बन जाओ, मतलब है किस थॉट पर टाइम देना है, किसको इग्नोर करना है और किसको एक्शन में बदलना है। ये डिसिप्लिन आपको इमोशनल मैनिपुलेशन से बाहर निकालता है। फोकस इज पावर। इस चैप्टर में फोकस को भी हाईलाइट किया गया है। जिस थॉट पर आप बार बार फोकस करते हो वही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए
फियर पर फोकस, फियर बढ़ता है। आउटरेज पर फोकस, गुस्सा बढ़ता है। क्लैरिटी पर फोकस, क्लैरिटी बढ़ती है। आपका फोकस ही आपकी मेंटल रियलिटी बनाता है। फ्रीडम फ्रॉम इनर नॉइज, जब थॉट्स मास्टर हो जाते हैं तो दिमाग में कम नॉइस होता है, कम रिएक्शंस होती हैं और ज्यादा पीस होती है। इस साइलेंस में आप अपनी रियल इंट्यूशन सुन पाते हो। कोर मैसेज, थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं, अथॉरिटी नहीं। हर थॉट सच नहीं होता। लेवलिंग और क्वेश्चनिंग थॉट्स को वीक करता है। रिलीज फाइट से ज्यादा पावरफुल है। फोकस डिसाइड करता है आप कैसा फील करोगे। इस चैप्टर के एंड तक रीडर ये समझ लेता है कि जब आप थॉट्स को चलने देते हो तब आप उनके स्लेव होते हो, जब उन्हें ऑब्जर्व करते हो तब आप फ्री होते हो। चैप्टर 8, इमोशनल कंट्रोल एंड इनर पावर। चैप्टर 7 में हमने थॉट्स को मास्टर करना सीखा। ये चैप्टर एक और गहरा लेयर टच करता है, इमोशंस। क्योंकि अगर थॉट्स को समझ भी लिया जाए लेकिन इमोशंस अभी भी अनकंट्रोलेबल हो तो मैनिपुलेशन फिर से काम करने लगती है। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं, जिसने तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल कर लिए उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। इमोशंस गलत नहीं है। सबसे पहले ऑथर एक मिथ तोड़ती है, इमोशंस वीक नहीं होते। प्रॉब्लम इमोशंस नहीं, उनके साथ आइडेंटिफिकेशन है। जब आप बोलते हो मैं गुस्सा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, तो इमोशन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। इस चैप्टर में हमें सिखाया जाता है कि इमोशन को एक्सपीरियंस करो, बैन मत करो। इमोशन बेस्ड मैनिपुलेशन फैक्ट से नहीं, फीलिंग से होती है। फियर से ओबीडियंस, गिल्ट से कंप्लायंस, एंगर से डिविजन और सिंपैथी से बायस। इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि जब मैसेज इमोशनल होता है तो ब्रेन का रेशनल पार्ट शो होता है। इसी गैप का फायदा उठाया जाता है। ट्रिगर कल्चर, ट्रिगर्स वो चीजें होती हैं जो बिना वार्निंग इमोशन एक्टिवेट कर देती हैं। कुछ वर्ड्स, कुछ विजुअल्स और कुछ स्टोरीज। चैप्टर 8 बताता है कि ट्रिगर्स को अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन है ट्रिगर को पहचान कर उसके ऊपर पॉज लेना। नेम द इमोशन, ऑथर एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल देती है। इमोशन को नाम दो, जैसे ये फियर है, ये गिल्ट है, ये एंगर है। जैसे ही आप इमोशन को लेबल कर देते हो, ब्रेन का रैशनल पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और इमोशन अपनी इंटेंसिटी लूज कर देता है। इमोशनल पॉज, थॉट्स के जैसे इमोशंस भी स्पीड से कंट्रोल होते हैं। इस चैप्टर में इमोशनल पॉज को फ्रीडम का गेट कहा गया है। एक डीप ब्रेथ, एक छोटा गैप और आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स में आ जाते हो। इनर पावर क्या है? इनर पावर का मतलब डोमिनेंस या अग्रेशन नहीं। इनर पावर का मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रेशर में क्लैरिटी और सेल्फ ट्रस्ट। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो तो एक्सटर्नल केओस आपको हिलाता नहीं, ओपिनियंस आपकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करते और मैनिपुलेशन आपसे दूर रहती है। इमोशनल कंटेजियन, इस चैप्टर में इमोशनल कंटेजियन का कॉन्सेप्ट भी आता है। इमोशंस स्प्रेड होते हैं, पैनिक, एंगर और फियर कंटेजियस होते हैं। सोशल मीडिया इस कंटेजियन को एक्सेलरेट करता है। अवेयरनेस के बिना हम दूसरों के इमोशंस को अपना मान लेते हैं। चूज योर इमोशनल डाइट, जैसे फूड डाइट बॉडी को अफेक्ट करती है वैसे ही इमोशनल डाइट माइंड को अफेक्ट करती है। ऑथर सजेस्ट करती है नेगेटिविटी से डिस्टेंस, ड्रामा से सेलेक्टिव एक्सपोजर और पीस गिविंग एक्टिविटीज। ये वीकनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमोशन, चैप्टर 8 का एक बोल्ड मैसेज है, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया गलत नहीं है, बल्कि ये है कि रिस्पॉन्स तुम्हारे हाथ में है। इनर पावर प्रैक्टिस, इस चैप्टर में कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस हिंट किए गए हैं। डेली साइलेंस, ब्रेथ अवेयरनेस, इमोशनल जर्नलिंग। ये प्रैक्टिसेस इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करती है। चैप्टर 8 का कोर मैसेज, इमोशंस आइडेंटिटी नहीं, एक्सपीरियंस है। इमोशन बेस्ड मैनिपुलेशन सबसे इफेक्टिव होती है। लेवलिंग और पॉज इमोशंस को वीक करता है। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब इनर पावर।
इनर पावर से ही रियल फ्रीडम आती है। इस चैप्टर के एंड तक एक बात क्लियर हो जाती है, जब तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हो तब दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकती। चैप्टर 9, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। चैप्टर 9 एक बहुत रिलेटेबल प्रॉब्लम पर फोकस करता है, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग। ये दोनों मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे कॉमन मेंटल स्टेट्स बन चुके हैं। लॉरा डॉट्सवर्थ इस चैप्टर में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती हैं, एंजाइटी नेचुरली ज़्यादा नहीं होती, इसे बनाया और मेंटेन किया जाता है। एंजाइटी का रियल सोर्स, ज़्यादातर लोग सोचते हैं एंजाइटी का रीज़न बाहरी प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्यूचर, मनी, सोसाइटी, लोग, सिचुएशंस, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग एंजाइटी का रियल सोर्स है कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी, कॉन्टिन्यूअस फियर बेस्ड इंफॉर्मेशन और ओवर इंगेजमेंट। जब दिमाग को लगता है कि डेंजर हर जगह है तब वो रेस्ट मोड में जा ही नहीं पाता। ओवरथिंकिंग मतलब इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इस चैप्टर में ओवरथिंकिंग को एक इल्यूजन कहा गया है। हम सोचते हैं कि ज़्यादा सोचने से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन रियलिटी में ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन बढ़ाती है, डिसीजंस डिले होते हैं और एंजाइटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। माइंड ये फील करता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन असल में वो ट्रैप में होता है। फ्यूचर बेस्ड फियर, एंजाइटी ऑलमोस्ट हमेशा फ्यूचर में होती है। अगर ऐसा हो गया तो कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। ऑथर एक्सप्लेन करती है कि फ्यूचर रियल नहीं होता, सिर्फ इमेजिनेशन होता है। जब इमेजिनेशन फियर से भारी होती है तो एंजाइटी पैदा होती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। चैप्टर 9 में इंफॉर्मेशन ओवरलोड पर भी फोकस है। आज हम ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा देखते हैं, लेकिन कम समझते हैं। हर मिनट न्यू अलर्ट्स, ओपिनियंस और वार्निंग्स माइंड को ओवरलोड कर देते हैं। इस ओवरलोड का रिजल्ट होता है मेंटल फटीग, इमोशनल नंबनेस, कांस्टेंट अनईज, एंग्शियस सोसाइटी। लॉरा डॉट्सवर्थ ये भी बताती हैं कि एंग्जाइटी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, कलेक्टिव कंडीशन बन चुकी है। जब पूरी सोसाइटी एंग्शियस होती है तो काम लोग केयरलेस लगते हैं, क्वेश्चंस डेंजरस लगते हैं और साइलेंस इररिस्पॉन्सिबल। इस इन्वायरमेंट में एंग्जाइटी नॉर्मल बन जाती है। ब्रेकिंग द एंग्जाइटी साइकिल। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एंग्जाइटी साइकिल तोड़ना। साइकिल कुछ ऐसा होता है, फियर, ओवरथिंकिंग, मोर इन्फॉर्मेशन, मोर फियर। इस साइकिल को तोड़ने के लिए ऑथर कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स बताती है। कम बैक टू द प्रेजेंट। एंग्जाइटी फ्यूचर में होती है, पीस प्रेजेंट में। ऑथर कहती है जब तुम प्रेजेंट में हो तब एंग्जाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती। छोटी प्रैक्टिसेस, अपनी ब्रेथ पर ध्यान, बॉडी सेंसेशंस को फील करना, स्क्रीन से ब्रेक लेना, ये सब दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अभी डेंजर नहीं है। रिड्यूस मेंटल नॉइज। चैप्टर 9 में मेंटल नॉइज को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। हर ओपिनियन को कंज्यूम करना बंद करो, हर प्रॉब्लम को अपना मत बनाओ, हर चीज का सॉल्यूशन अभी मत ढूंढो। साइलेंस एंग्जाइटी का एनिमी है। एक्सेप्टेंस वर्सेस रेजिस्टेंस। एंग्जाइटी तब और बढ़ती है जब हम उसे फाइट करते हैं। ऑथर सजेस्ट करती है एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो, अपोज मत करो। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप नहीं, बल्कि ये मानना है कि अभी मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ, ये फीलिंग परमानेंट नहीं है। जैसे ही रेजिस्टेंस कम होता है, एंग्जाइटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ट्रस्ट योरसेल्फ अगेन। इस चैप्टर का एक इमोशनल पॉइंट है सेल्फ ट्रस्ट का लॉस। कांस्टेंट वार्निंग्स और फियर मैसेजिंग से लोग अपनी जजमेंट पर भरोसा खोने लगते हैं। इसीलिए ऑथर कहती हैं अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, अपनी कैपेसिटी पर ट्रस्ट लाओ, तुम वीक नहीं हो। सेल्फ ट्रस्ट एंग्जाइटी को नेचुरली रिड्यूस करता है। सिंपल लाइफ, काम माइंड। इस चैप्टर का एंड सिंप्लिसिटी पर होता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ मतलब ज़्यादा एंग्शियस माइंड। जब आप इनपुट कम करते हो, एक्सपेक्टेशन सिंपल रखते हो और कंपैरिजन छोड़ देते हो तो माइंड नेचुरली सेटल हो जाता है। चैप्टर 9 का कोर मैसेज एंग्जाइटी फियर और फ्यूचर इमेजिनेशन का रिजल्ट है। ओवरथिंकिंग कंट्रोल का इल्यूजन है।
इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंग्जाइटी बढ़ाता है। प्रेजेंट मूवमेंट एंग्जाइटी का एंटीडोट है। सेल्फ ट्रस्ट से मेंटल पीस आता है। एंड तक एक बात क्लियर हो जाती है कि जब तुम फ्यूचर के डर से बाहर आकर प्रेजेंट में जीना सीख जाते हो, तब एंग्जाइटी अपनी पावर खो देती है। चैप्टर 10 लिविंग अ फ्री लाइफ। चैप्टर 10 सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरी बुक का एसेंस है। यहाँ लॉरा डॉट्सवर्थ ये बताती हैं कि अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। रियल फ्रीडम किसी सिस्टम के खिलाफ लड़ने से नहीं आती, बल्कि अपनी सोच, इमोशंस और अटेंशन पर ओनरशिप लेने से आती है। फ्रीडम क्या नहीं है? सबसे पहले ऑथर क्लियर करती है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं हर चीज पर ओपिनियन देना, हर फाइट में घुसना या सबको प्रूव करना कि आप सही हो। ये सब चीजें ईगो को सेटिस्फाई करती हैं, फ्रीडम को नहीं। रियल फ्रीडम शोर में नहीं, क्लैरिटी में होती है। चूज योर बैटल्स। फ्री लाइफ जीने का पहला रूल है हर बैटल तुम्हारी नहीं होती। मैनिपुलेशन चाहती है कि तुम हर चीज पर रिएक्ट करो। फ्रीडम कहती है कि तुम कॉन्शियसली चूज करो किस बात पर एनर्जी देनी है, किस बात को इग्नोर करना है और किस चीज से डिस्टेंस रखनी है। जब तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो तब तुम फ्री हो। क्लियर वैल्यूज, काम माइंड। इस चैप्टर में वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जब आपके वैल्यूज क्लियर होते हैं, ओपिनियंस आपको कंफ्यूज नहीं करते, प्रेशर आपको हिला नहीं पाता और गिल्ट से डिसीजंस नहीं होते। क्लियर वैल्यूज का मतलब है तुम्हें पता है तुम किसके लिए खड़े हो। इनर अथॉरिटी। ऑथर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, इनर अथॉरिटी। इसका मतलब है खुद पर ट्रस्ट, अपनी जजमेंट पर कॉन्फिडेंस और एक्सटर्नल अप्रूवल से इंडिपेंडेंस। जब आपकी अथॉरिटी बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाती है तब मैनिपुलेशन फेल हो जाती है। लेस एंगेजमेंट मोर लाइफ। इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन डीप आइडिया है, जितना कम तुम एंगेज करते हो उतना ज्यादा तुम जीते हो। कांस्टेंट एंगेजमेंट अटेंशन चुरा लेता है, इमोशंस ड्रेन करता है और पीस डिस्ट्रॉय करता है। फ्री लाइफ का मतलब है रियल कॉन्वर्सेशंस, रियल साइलेंस और रियल प्रेजेंस। करेज टू स्टैंड अलोन। फ्रीडम का एक पार्ट ये भी है कि कभी कभी आपको अकेला खड़ा होना पड़ेगा। जब आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, लोग आपको ऑड समझ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन इनर पीस के साथ जीना क्राउड के साथ चलने से ज्यादा पावरफुल होता है। फ्रीडम इज अ प्रैक्टिस। लॉरा डॉट्सवर्थ क्लियरली कहती हैं कि फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं, डेली प्रैक्टिस है। हर दिन आप अवेयरनेस चूज करते हो या ऑटो पायलट, हर दिन आप रिएक्शन चूज करते हो या रिस्पॉन्स। ये छोटी चॉइसेस ही लॉन्ग टर्म फ्रीडम क्रिएट करती हैं। काम इज द न्यू पावर। इस चैप्टर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, काम लोग सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। काम माइंड प्रेशर में भी क्लियर होता है, फियर में भी स्टेबल रहता है और नॉइस में भी साइलेंट। ये काम ही रियल पावर है। लिव डोंट रिएक्ट। इस चैप्टर का फाइनल टेक अवे है, रिएक्ट कम करो, ऑब्जर्व ज्यादा करो, लिव कॉन्शियसली। जब आप रिएक्शन से बाहर आते हो तब आप लाइफ में एंटर करते हो। फाइनल कोर मैसेज, फ्रीडम बाहर नहीं अंदर होती है। अवेयरनेस मैनिपुलेशन का एंटीडोट है। फियर और शेम से बाहर आना जरूरी है। अटेंशन सबसे वैल्यूएबल एसेट है। काम, क्लियर और कॉन्शियस लाइफ ही फ्री लाइफ है। इस चैप्टर के साथ फ्री योर माइंड एक सिंपल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर देकर खत्म होती है। जब तुम अपनी सोच, इमोशंस और अटेंशन के मालिक बन जाते हो, तब दुनिया तुम्हें चलाना बंद कर देती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात क्लियर है, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हो। फ्री योर माइंड हमें यह सिखाती है कि रियल कंट्रोल बाहर की दुनिया का नहीं, अपनी सोच, इमोशंस और अटेंशन का होता है। जब हम फियर, गिल्ट और प्रेशर के बेसिस पर रिएक्ट करते हैं तब हम फ्री नहीं होते, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करना, पॉज लेना और कॉन्शियसली चूज करना सीख जाते हैं तब रियल फ्रीडम शुरू होती है। इस बुक का मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल। हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब होता है। जब आप अपने दिमाग को काम रखते हो, अपनी वैल्यूज क्लियर रखते हो
और अपनी जजमेंट पर ट्रस्ट करते हो, तब कोई भी नैरेटिव आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कौन सा आइडिया आपके लिए सबसे आई ओपनिंग था। ऐसे ही साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ और ट्रूथ बेस्ड बुक समरीज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो। याद रखो, जब दिमाग फ्री होता है तब जिंदगी रियल लगती है। थैंक यू।